नमस्कार। आज हम प्रतिवेदन के बारे में सीखेंगे कि प्रतिवेदन कैसे लिखना चाहिए। तो कैसे लिखना चाहिए से पहले ज़्यादा ज़रूरी है हमें ये पता कर लेना कि प्रतिवेदन होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, प्रतिवेदन का उसका उद्देश्य क्या होता है और उससे क्या लाभ होता है। एक अच्छे प्रतिवेदन को लिखने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और इसका फॉर्मेट यानी प्रारूप क्या होता है। तो बच्चों, प्रतिवेदन शब्द जो है वो प्रति उपसर्ग और विद धातु के प्रयोग से बना है, जिसका अर्थ है सम्यक अर्थात पूरी जानकारी। यानी प्रतिवेदन में किसी घटना, कार्य, योजना और तथ्य की पूरी जानकारी होती है, किंतु ये जानकारी पूरी छानबीन, पूछताछ, जांच पड़ताल के उपरांत तैयार की जाती है। तो जो प्रतिवेदन है वो किसी कार्य, घटना, योजना, तथ्य के संबंध में छानबीन तथा पूछताछ आदि के उपरांत तैयार किया गया विवरण ही प्रतिवेदन कहलाता है। अब आ जाते हैं हम प्रतिवेदन का उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि कोई भी कार्य जो हम करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो प्रतिवेदन का उद्देश्य होता है बीते हुए समय के यानी बीते हुए समय भूतकाल के मामलों, मुद्दों या किसी घटना की जांच पड़ताल करके सही जानकारी एकत्र करना, उसे क्रमबद्ध करना और बड़े अधिकारी को सुपुर्द कर देना, जिससे आगे उचित कार्रवाई हो सके। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई संवाददाता किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करता है, पूरा प्रतिवेदन जांच के साथ, आंकड़ों के साथ लिखता है, सत्य घटना के साथ, और फिर वो ला करके संपादक को सौंप देता है, जिससे अगले दिन वो समाचार पत्र में छप सके। तो इसी तरीके से चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो जिसे कार्य सौंपा गया हो प्रतिवेदन तैयार करने का, या फिर कोई ऐसी संगठन या समिति हो जिसे प्रतिवेदन तैयार करना हो, तो वो सब प्रतिवेदन तैयार करके अपने आगे वाले यानी बड़े अधिकारी को सौंप देती हैं, जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। अब आ जाते हैं इस बात पर कि प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं। प्रतिवेदन तैयार करना किसी व्यक्ति विशेष का कार्य भी हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक अकेला संवाददाता हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे उसके संगठन ने, उसके कार्यालय ने काम सौंपा हो कि आप प्रतिवेदन तैयार करेंगे, ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, या किसी संस्था या समिति का भी गठन किया जा सकता है कि वो 4 या 6 लोगों की या 10-15 लोगों की एक संगठन, एक समिति बना दी जाती है कि ये इस पर प्रतिवेदन बनाएंगी, इस घटना पर, इस कार्य करते हुए ये प्रतिवेदन तैयार करेंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है, प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है, उसमें कल्पना या पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता। यानी उसमें जो प्रतिवेदक है वो अपनी मनगढ़ंत कल्पना नहीं लगा सकता, जो बातें होंगी वो सच्ची होंगी, तथ्यात्मक होंगी। तीसरा पॉइंट है, प्रतिवेदन में प्रतिवेदक यानी जो प्रतिवेदन लिख रहा हो वो अपनी विचारधारा या प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। यानी वो ये नहीं कह सकता कि मेरी राय में ये उचित था या नहीं था, या मैं इससे सहमत हूँ या नहीं हूँ, ऐसा कोई भी वो विवरण नहीं दे सकता। उसका कार्य बस ये होता है कि जो घटा है उसे सही सही लोगों तक पहुँचा दे, उसमें लिखे। एक अच्छे प्रतिवेदन में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? प्रतिवेदन की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए, यानी प्रतिवेदन में ऐसी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग ना करें जिसका अर्थ आपको स्वयं ना पता हो, और भाषा ऐसी होनी चाहिए कि आप जो कहना चाह रहे हैं वो वाक्य पूरे स्पष्ट हों। प्रतिवेदन संक्षिप्त होना चाहिए, उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। यानी प्रतिवेदन में सारी बातें तो आएंगी, किंतु ये निबंध नहीं है कि उसको इलेबोरेट करके, बहुत व्याख्या करके आप लिखेंगे उसको। प्रतिवेदन में सभी मुख्य बातें क्रम से लिखी होनी चाहिए। क्रम से लिखने का मतलब, सबसे पहले आप लिखेंगे घटना कब घटी, चाहे वो बैठक हुई तो कब हुई, कहाँ हुई, किस जगह पर हुई, किस समय हुई, और उसमें फिर उसका पूरा विवरण कि अगर वो बैठक है तो किस किस ने उसमें भाग लिया, कौन कौन उसमें सम्मिलित था और क्या उसमें विचार किया गया। कोई मेला है, कोई उत्सव है तो उसका वर्णन कि क्या उसमें घटित हो रहा था, कोई घटना घटी है तो उसका वर्णन, वो बातें
क्रम से आनी चाहिए और प्रतिवेदन में सारी सूचनाएं और तथ्य प्रामाणिक होने चाहिए, वो काल्पनिक नहीं होने चाहिए, ना ही अपने मन से बनाए हुए होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसका प्रारूप क्या होगा, यानी फॉर्मेट क्या होगा, कैसे लिखेंगे प्रतिवेदन को। तो सबसे पहले हम ऊपर शीर्षक डालते हैं कि जिस विषय पर प्रतिवेदन लिखा जाएगा, फिर दिनांक, वो दिनांक पड़ेगी जिस दिन हम लिख रहे हैं। ठीक है। प्रतिवेदक का नाम, प्रतिवेदक जो प्रतिवेदन लिख रहा है। अगर क्वेश्चन में आया है कि आप ये प्रतिवेदक हैं तो आप वो नाम लिखेंगे, अथवा काल्पनिक नाम, या आप नाम लिख करके छोड़ सकते हैं। फिर दिनांक, अब दिनांक वो पड़ेगी जिस दिन घटना घटी है, तो वो दिनांक, जिस समय घटी वो, और जहाँ घटी उस स्थान की जानकारी सहित घटना का पूरा विवरण, यानी घटना कैसे घटी। अब विवरण संक्षिप्त होगा किंतु स्पष्ट होना चाहिए। प्रतिवेदन सभा और बैठक का अगर है तो उसमें अध्यक्ष का नाम आएगा, सभा में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम लिखे जाएंगे, उन्होंने क्या कहा वो, मतलब बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त। और फिर निष्कर्ष और परिणाम, कि क्या परिणाम निकला और अध्यक्ष ने किस प्रकार से उसका धन्यवाद किया। तो ये सब देते हुए हम प्रतिवेदन को समाप्त कर देते हैं। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपको ये प्रतिवेदन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आप अब किसी भी विषय पर प्रतिवेदन लिखने में पूर्ण समर्थ होंगे। धन्यवाद।